C-17 ग्लोमास्टर का उपयोग करके इसे शिफ्ट तो कर दिया गया है यूटा में, लेकिन अब इसे भविष्य की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। खबर यह है कि ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया है ईरान से समझौते पर। डील नहीं तो इजराइल को हमले की खुली छूट है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमले की छूट ट्रंप की तरफ से दी गई है। ये नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। 3 घंटे तक एक बंद कमरे के भीतर बातचीत, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उसके बाद सीधे इजराइल की ओर नेतन्याहू की रवानगी। लेकिन उसके बाद ट्रंप के एक बयान ने यह साबित कर दिया है कि आखिरकार उस बंद कमरे के पीछे बातचीत क्या हुई थी। अब ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर डील नहीं होती है तो इजराइल को हमले की पूरी छूट है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमले की छूट दी गई है और ये कहा भी गया था इजराइल की तरफ से भी, नेतन्याहू की तरफ से भी, कि अगर ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं रुकते हैं तो हम बिना सोचे समझे इनके ऊपर हमला कर देंगे। और इसके लिए हम अमेरिका से भी किसी भी तरीके की ना तो मदद मांगेंगे और ना ही अमेरिका का पक्ष सुनेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने छूट दे दी है, हमने ये छूट दे दी है कि अगर ईरान से समझौता नहीं होता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटता है, तो इजराइल को पूरी छूट है कि वो हमला कर दे। ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम बातचीत प्रोग्राम पर करेंगे, परमाणु प्रोग्राम पर, बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं। लेकिन ये ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमला करने की पूरी छूट है। अब ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान क्या है, जरा वो जान लीजिए। प्रतिबंध हटे तो ईरान समझौते के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ये रवानची है। उप विदेश मंत्री उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वो एक और मुद्दा इसमें जोड़ते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि यूरेनियम संवर्धन पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। माजिद तख्त रवानची इनका नाम है, जो कि ईरान के उप विदेश मंत्री है, और ये भी यहाँ पर इस बात को दोहराते हैं कि यूरेनियम संवर्धन पर ही चर्चा होगी, बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई चर्चा नहीं होगी। उनकी तरफ से आगे ये भी कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइल पर हम किसी तरीके से कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। चर्चा होगी तो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम संवर्धन पर। अब 2 खबरें हैं, जरा समझिए इन्हें। कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल चाहे तो जाकर के हमला कर सकता है, हमारी पूरी छूट है, क्योंकि ईरान इस पर रुकने वाला नहीं है। ईरान ये कह रहा है, ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानची, उनका ये कहना है कि हमने भी ये कह दिया है कि अगर प्रतिबंध हटेंगे तो बातचीत होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत होगी। किसी भी तरीके से बातचीत जो है वो इस मुद्दे पर नहीं होने वाली है कि हम मिसाइल बनाएं या ना बनाएं। अब देखिए कि ये पूरा जो रुख है दोनों देशों का, चाहे फिर वो ईरान का हो चाहे फिर इजराइल का, और उसमें अमेरिका की मौजूदगी हो, तो क्या क्या संकट के बादल ईरान पर लेकर के आएगी, जरा देखें। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है। दोनों ही पक्ष तैयार हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पर बातचीत चाहता है, तो वही ईरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल परमाणु कार्यक्रम पर ही बात करेगा, बाकी किसी भी मुद्दे पर नहीं। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानची ने कहा कि अगर ईरान पर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए जाए तो वो परमाणु समझौते के लिए तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानची का कहना है कि अब अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो ये साबित करे कि वो वास्तव में समझौता चाहते हैं, तो रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि ईरान हमेशा से ही ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। ऐसे में सवाल ये कि फिर परमाणु संवर्धन का स्तर 60% से ऊपर ले जाने का क्या मकसद है? यानी ये भी संभव है कि बातचीत की आड़ में ईरान समय ले और अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा करके एटम बम बना ले, जिसके बाद ये तय है कि अमेरिका और ईरान के लिए उस पर काबू करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच खबरें आ रही है कि ईरान ने अपनी परमाणु साइट्स को सुरक्षित कर लिया है। उन्हें कंक्रीट की दीवारों से सुरक्षित कर लिया है। उनके आसपास एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा चुके हैं। साथ ही उन्हें सैटेलाइट की नजर से बचाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। खबर यह भी है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस शिफ्ट कर सकता है।
यानी रूस में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरा हो सकता है और ईरान का बम रूस में बन सकता है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारियां पुख्ता हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं ईरान के सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बात S-400 और S-300 की करते हैं, जिसकी रेंज बताई जा रही है कि 400 किलोमीटर है। जबकि अगर हम बाबर 373 की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इस पर सैयद 4B मिसाइल तैनात रहती है हमेशा। इसके अलावा हम बात करें खुर्दाद 15 की तो इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। यह सिस्टम मोबाइल ट्रकों पर लगा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट किया जा सके। और भी है उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड खुर्दाद, यह सिस्टम भी ट्रकों पर लगा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। 9 डे शॉर्ट रेंज, नीचे उड़ान भर रहे टारगेट नेस्तनाबूद इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में मजबूती लेकर के आया है ईरान और इसकी वजह से उसने अपने आप को सुरक्षा भी प्रदान कर ली है, जिसमें S-400 है, S-300 है, बाबर 373 है, थर्ड खुर्दाद है। ये तमाम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसे मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो क्या सच में उसे ये मजबूती इन सुरक्षा कवच की वजह से मिलेगी? ईरान ने एक तरफ तो बातचीत का दरवाजा खुला रखा है तो वहीं दूसरी ओर अपनी हिफाजत और पलटवार की पुख्ता तैयारी कर ली है। ईरान ने नोटम जारी किया है, मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं ताकि जंग की सूरत में कोई भी गड़बड़ी ना हो। IRGC ने अपना कमांड सेंटर विकसित किया है। ईरान जानता है कि जंग होने पर अमेरिका और इजराइल का सबसे पहला टारगेट ईरान का संचार सिस्टम होगा। लिहाजा ईरान ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। ईरान ने खास नेटवर्क तैयार किया जिसके जरिए मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। ईरान में मोसाद के एजेंट्स विद्रोहियों को उकसाकर आंतरिक हालात फिर से खराब कर सकते हैं। लिहाजा ईरान सरकार विद्रोहियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं ताकि जंग के समय में कोई भी दिक्कत ना हो। खबर है कि ईरान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लाया गया है और उन्हें सेना की वर्दी दी गई है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने में माहिर होते हैं, लिहाजा उन्हें ईरान के परमाणु साइट्स की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर ठिकाने परमाणु के नीचे बने अंडरग्राउंड टनल में ही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कमांडो इराक ईरान सीमा पर मौजूद जाग्रोस पर्वत पर बने तस्करी रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्द लड़ाकों को इन रास्तों की अच्छी जानकारी होती है और वो अमेरिकी जवानों की मदद कर सकते हैं। साफ है कि अमेरिका के हर संभावित कदम का अंदाजा लगाकर ईरान अपनी रणनीति तैयार कर रहा है ताकि ना तो अमेरिकी वार कामयाब हो और ना ही पलटवार में कोई कमी रह जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।